नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। ये मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 2 है, इस पर एक हमारे स्टूडेंट की डिमांड पर एक ट्यूटोरियल शीट में सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसको देखें और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इस ट्यूटोरियल शीट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि यदि 5x बराबर √x+1/3x+1 तब सिद्ध करें कि 5 गुणा 5 -3 बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में अगर बोलूँ, इफ़ 5x = √x+1/3x+1 then prove that 5 times 5 8 -3 = 0। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ उसके पहले कुछ बातें समझाना ज़रूरी है। देखिए, एक टर्म आती है फंक्शन, यानी कि फलन। जैसे मान लीजिए f(x), ये कोई फलन है जिसकी वैल्यू है मान लीजिए x³ + 2, और मुझे मान लीजिए f4 निकालना है। यानी इस फलन का मान तब निकालना है जब x का मान 4 हो। तो हम क्या करेंगे, जहाँ x आ गया वहाँ 4 लिखा ना, तो जहाँ भी x आ गया वहाँ 4 लिख देंगे। ये 4 का क्यूब + 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 4 का क्यूब कितना होता है, 4 × 4 × 4 416, 16 64, 64 और 2 66। तो इस तरह से f4 का मान आ गया 66। कैसे निकाला, हमने x की जगह पे 4 लिख दिया, तो वहाँ जहाँ जहाँ x था वहाँ 4 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से इसमें करना है। देखिए, आप हमको 5x दे रखा है √x+1/3x+1, और हमको ये सिद्ध करना है कि 5 गुणा 5 -3 बराबर 0। तो हमने क्या किया, LHS लिया। वी हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, 5 गुणा 5 -3, 5 गुणा 5 -3 है ना। अब हमें 5 निकालना है। देखिए, 5x दे रखा है, जैसे मैंने अभी आपके लिए f(x) जब दे रखा था और मैंने f4 निकाला तो x को 4 लिखा, बिल्कुल वैसे ही आपको 5x दे रखा है और 5 निकालना है, तो हम x को क्या लिखेंगे, 8। तो यहाँ जहाँ जहाँ x आता है वहाँ 8 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, √x+1 की जगह आ जाएगा 8+1 बटा 3 × x+1, यानी कि 3 × 8+1 और -3। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ विशेष प्रकार से लिखा है। मैं 3 × 8+1 को ऐसे भी लिख सकता था, 3 × 8+1, ऐसे भी कर सकता था। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, जल्दबाजी में वो जल्दी में क्या करेंगे, 8 और 1 9 जोड़ देंगे, मतलब 8 और 1 करके 9 कर देंगे और 3 27 कर देंगे। तो इससे बचने के लिए आप 3 × 8 को कोष्टक में लिखो, जो मैंने यहाँ किया है। तो 3 × 8 कोष्टक में +1। अब देखेंगे तो आप देखेंगे 8 और 1 कितना हो गया, 9, और 3 × 8 24 और 1 25 -3। हर जगह मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, बराबर 5 गुणा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 25 का कितना होता है, 5 -3। 5 से 5 कट गया, 3 बचा, -3, 3 3 कट गया, 0 आ गया, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो हमने लिख दिया आखिर में HP, यानी कि हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन दे रखा आपको f(x) बराबर sin³ x + tan x, और हमें इस बात का पता लगाना है कि ये फलन जो है वो सम फलन है या विषम फलन है, यानी ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो पहले तो आपको इवन और ऑड फंक्शन का पता पड़ना चाहिए कि कहते किसे हैं। देखिए, अगर कोई फंक्शन f(x) है और मैं अगर x की जगह पे -x लिख दूं, x की जगह पे क्या लिख दूं, -x, और वापस वही फंक्शन आ जाए जो था, तो हम कह सकते हैं कि ये समफलन है, यानी कि इवन फंक्शन है। और अगर हम कहें कि मैंने f -x निकाला, यानी मैंने x की जगह क्या लिखा, -x, अब जो वैल्यू है इसकी वो -f(x) आ गई, यानी जो पहले फलन था ना उसका नकारात्मक, उसका नेगेटिव आ गया। तो ये जो चीज़ होती है, यदि f -x बराबर -f(x) होता है तो इसको हम विषम फलन कहते हैं।
यानी कि ऑड फंक्शन कहते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स तो सम फलन, और f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स तो विषम फलन। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है। अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एफ एक्स और ये f माइनस एक्स उधर ले गया तो माइनस एफ माइनस एक्स हो गया, ये जीरो आ जाएगा। एक तरीका ये भी पहचान करने का, यानी अगर मैं एफ एक्स में से f माइनस एक्स घटाऊँ और वो ज़ीरो आ जाए तो सम फलन है। इसको कैसे कर सकते हैं अपन, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर जीरो। यानी अगर हम किसी फंक्शन के अंदर यानी कि एफ एक्स में एफ माइनस एक्स जोड़ दें, यानी कि एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखें और जो वैल्यू आती है उसको जोड़ दें, अगर वो जीरो आ जाए तो हम कहेंगे विषम फलन है। तो विषम फलन के लिए और सम फलन के लिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, फिर बताता हूँ। अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो अथवा एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स बराबर जीरो हो सम फलन, और f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो या एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर जीरो हो तो हम कहेंगे कि ये विषम फलन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फलन अगर सम नहीं है तो विषम होगा ही, ये भी जरूरी नहीं है कि विषम नहीं है तो सम होगा ही। कोई फलन सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती है और ये भी लागू नहीं होती है तो वो ना तो सम है ना विषम है। तो अब हम इस प्रश्न पे आते हैं। देखिए, आपको एफ एक्स दे रखा है साइन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स दे रखा है। अगर मैं एफ माइनस एक्स निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, जहाँ जहाँ एक्स आ गया वहाँ क्या लिख दूँगा, माइनस एक्स। तो मैंने लिख दिया साइन क्यूब माइनस एक्स प्लस टेन एक्स की जगह पे लिख दिया माइनस एक्स बराबर। अब देखिए, आपको पता है कि मैंने आपको, अगर मेरे वीडियो देखेंगे आप तो ये साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये माइनस थीटा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी सी यानी कि कॉस और सेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में। क्योंकि ये साइन है इसलिए माइनस में आएगा। तो साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो मैंने साइन माइनस एक्स, एक्चुअली ये साइन क्यूब माइनस एक्स है, यानी कि साइन माइनस एक्स का होल क्यूब है। तो पहले मैंने साइन माइनस एक्स निकाला जो कि माइनस साइन एक्स होता है, उसका होल क्यूब कर दिया प्लस, और टेन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टेन एक्स होता है, क्योंकि माइनस एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की प्लस में होते हैं, और ये टेन है इसलिए माइनस होगा। इट इम्प्लाइज एफ माइनस एक्स बराबर, अब माइनस की घात जब 3 करेंगे, इफ़ वी ऐसा प्रैक्टिस करते हैं कि -1, ये समझ लीजिएगा, अगर -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, और -1 की पावर कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, तो +1 आएगा। आप जानते हैं, छोटे कक्षों से पढ़ते आ रहे होंगे। ये देखिएगा, माइनस की पावर 3 है यानी कि ऑड है तो माइनस ही आएगा, और साइन एक्स का क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस टेन एक्स। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, साइन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स, दोनों माइनस है ना, और जब माइनस बाहर निकालोगे दोनों प्लस हो जाएंगे। अब साइन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स जो आप देख रहे हो, साइन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स, ये आपको एफ एक्स दे रखा है। देखिए, साइन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स क्या है, एफ एक्स। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, एफ एक्स। माइनस तो वो पहले से था, माइनस तो हम कॉमन ले चुके थे, और इसकी जगह पे लिख दिया हमने एफ एक्स, क्योंकि ये आपको एफ एक्स दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये क्या हो गया कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, और जब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है, जब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है तो वो विषम फलन कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। और यह आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इधर लेके आ जाएं तो एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स बराबर जीरो, ये दोनों ही जो कंडीशन है ये विषम फलन की है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो आपको फंक्शन दे रखा है प्रश्न में वो एक विषम फलन है, यानी कि द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। अब तीसरा जो क्वेश्चन आपके था ट्यूटोरियल में, आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसको y नाम दिया है, y इज इक्वल टू a गुणा एक्स की पावर n प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस e रेस टू एक्स, और हमको इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये तो बस सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, इसमें कोई संशय नहीं, आपको सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखेंगे कैसे करें इसको। डी वाई बाई डी एक्स, जब इसका करेंगे ना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस सबका करना पड़ेगा क्योंकि वाई की वैल्यू यही है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। लिख दिया मैंने डी बाई डी एक्स किसका, ए इंटू एक्स की पावर एन का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, कॉस एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, ई रेस टू एक्स का। क्योंकि एक रूल है, अगर कोई फंक्शन बहुत सारे फंक्शन से मिलके बना है और आपको डिफरेंशियल करना है, तो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशियल करके उनको जोड़ दो, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसका वाला डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। अब देखिए जब कोई अच्छा ए क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जब किसी फंक्शन से गुणा होता है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और ये जो शेष जो बचा फंक्शन उसको डिफरेंशियल करते हैं, तो एक बार आ गया। अच्छा अगर ये अकेला ये होता तो जीरो आता, क्योंकि किसी अचर का, किसी कांस्टेंट का अवकलन करने से शून्य आता है, पर ये ए अकेला नहीं है, इस ए का गुणा एक्स की पावर एन से हो रहा है जो कि एक्स का फंक्शन है। तो उस केस में ए तो बाहर निकाल देंगे और एक्स की पावर एन का अवकलन कर देंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो कॉस एक्स होता है, सूत्र है ये। अब कैसे होता है, कभी कोई मेरा वीडियो बनेगा वो आप देखेंगे तो आपको पता होगा, इसको हम प्रूव करेंगे आने वाले समय में कभी, या मेरे वीडियोज बनते चले जाएंगे तब आपको बता दूंगा, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। और कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, ये आपको याद रखना होगा। और ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनल क्या रहा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए। अब एक्स रेस टू एन का जब करते हैं डिफरेंशिएशन तो एक फॉर्मूला है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस कॉस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस का आंसर आ गया। अब चौथा क्वेश्चन, ये देखिए आपको दे रखा है एक फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू सेक इनवर्स एक्स, और ये इसको वाई नाम दे दिया हमने, या आप कह सकते हैं कि इसको वाई इक्वल टू ये कह रखा आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाई का एक्स के सापेक्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी कि अवकलन करना कहते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। अब ये दो फंक्शन का गुणा है, तो ये एक फॉर्मूला है, अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी हो, यू वी क्या है, x के फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है कि u इंटू वी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस v इंटू यू का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी कि अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि y x का फलन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि u और v दोनों x के फंक्शन हैं। ये फॉर्मूला लगाया मैंने और अब मैं इसके हिसाब से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए हमने सूत्र में बताया u इंटू वी, यहाँ u तो है एक्स स्क्वायर और v है सेक इनवर्स x, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। हमारा क्या फॉर्मूला था, u का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो इंटू डी बाई इसको डी वी बाई डी एक्स को हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वी, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वी का मतलब सेक इनवर्स एक्स प्लस वी का मतलब सेक इनवर्स एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, और यू का मतलब एक्स स्क्वायर। बस इट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रह गया, यूँ क्यों। और ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए कई सारे फंक्शन होते हैं, जब कभी अलग से वीडियो मेरा आप देखेंगे तो आपको डिटेल हर चीज़ की मिलेगी, और तब ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार से आपको सॉल्व किए मिलेंगे सिस्टमेटिकली। अभी आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस सेक इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है 2x, क्यों, एक्स की पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी की जगह 2 आ गया,
2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, और 2 की पावर एक्स की पावर 1 का मतलब एक्स ही होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो गया? 2x। कुछ बातें समझा दूँ आपको मैं। देखिए एक्स का डिफरेंस होता है 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का एक्स 4 इंटू एक्स क्यूब। इस तरह मान लो कभी एक्स की पावर 100 आ जाए तो क्या आ जाएगा? 100 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 99 ऐसे आता है। यानी कि फॉर्मूला क्या है? एक्स की पावर एन का जो होता है ना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। तो इसके बेस पे आप ये सारे बातें लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिएगा, ये लिखा था मैंने एक्स स्क्वायर का 2x, ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं, डी वाई डी एक्स बराबर, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स रह जाएगा, और अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, नॉर्मली क्या आंसर तो आ गया है, लेकिन क्या होता है कि एक अच्छा तरीका होता है आंसर को रिप्रेजेंट करने का। हमेशा जो अंक होता है, यानी कि 2, 5, 10, अच्छा उसके पहले साइन चिन्ह पहले लिखते हैं, तो चिन्ह तो हमने प्लस लिख दिया, चिन्ह के बाद में अंक लिखते हैं, 1, 2, 5, 7 जो भी हो, तो 2 लिख दिया, फिर बीज लिखते हैं, यानी एक्स था लिख दिया, अब ये सेक इनवर्स एक्स लिख दिया यहाँ पे। ये तरीका ठीक रहता है। अब आप आंसर में दिस प्लस दिस करें या दिस प्लस दिस करें, एक ही बात है। 4 प्लस 3 लिखूँ या 3 प्लस 4 लिखूँ, क्या फर्क पड़ता है? ये इसका आंसर आ गया। अंतिम प्रश्न है ट्यूटोरियल का। देखिए हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। तो इसके लिए आपको एक फंक्शन याद करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, यू और v दोनों x के फंक्शन हैं। अब सूत्र क्या है? अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होता है कि जो अपॉन में है, अपॉन में वो हर का स्क्वायर करते हैं, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी ये अंश है, ये हर है, और हर का स्क्वायर करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर। फिर क्या करते हैं? वी यानी कि डिनोमिनेटर इंटू यू का डिफरेंशियल, यानी कि हर का डिफरेंशियल, माइनस यू यानी कि हर, इंटू जो ये डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशियल, यानी कि डी वी बाई डी एक्स। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि अपॉन में तो वी स्क्वायर आएगा, फिर ऊपर क्या आएगा? v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ध्यान से देखें आप, देखिए ये पूरा तो u हो गया, ये पूरा, और ये पूरा v हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है? वी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। v की जगह है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वी स्क्वायर होता है। फिर v का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू का मतलब ये पूरा एक्स क्यूब साइन एक्स, माइनस माइनस यू का मतलब ये ऊपर वाला एक्स क्यूब साइन एक्स, इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वी का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब एक्स क्यूब साइन एक्स का हम बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। याद करो ये यू इंटू वी था, तो यू इंटू वी का प्लस वी इंटू यू का, ये देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अब यहाँ अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब का साइन एक्स से गुणा हो रहा है, ये यू हो गया, ये वी हो गया, तो कैसे करेंगे? यू यानी कि एक्स क्यूब इंटू वी का डिफरेंशियल, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंस जो कि कॉस एक्स होता है, प्लस वी यानी कि साइन एक्स इंटू यू का डिफरेंशियल, यानी कि एक्स क्यूब का डिफरेंशियल जो कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर होता है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, 1 तो कांस्टेंट उसका 0 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस, मैंने कहा था ना आपको हमेशा पहले साइन आता है, फिर अंक आता है, फिर बीज आता है, फिर कोई ऐसा साइन वगैरह आता है, तो प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स,
3x² इंटू साइन एक्स माइनस 0 + 2x कितना होगा 2x, और 2x को गुणा करेंगे x³ से तो 2x⁴ आ जाएगी इंटू साइन एक्स अपॉन वही 1 + x² का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज dy/dx बराबर। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो पहले मैं इस 1 से गुणा करता हूँ इस पूरे को, तो 1 से जब किसी को गुणा करते हैं वापस वही आता है, तो यानी कि x³ साइन एक्स प्लस 3x² इंटू साइन एक्स, सॉरी x³ कॉस एक्स प्लस 3x² इंटू साइन एक्स, 1 का गुणा हो गया। अब x² का गुणा करेंगे इन दोनों से, तो प्लस x² इंटू x³ कॉस एक्स होगा x⁵ इंटू कॉस एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस x² इंटू 3x² साइन एक्स, तो देखिए 3 और x² इंटू x² होगा x⁴, तो देखिए 3x⁴ और साइन एक्स और माइनस 2x⁴ साइन एक्स। इट इम्प्लाइज dy/dx बराबर। अब क्या है कि बाकी तो सब अलग अलग है, यहाँ थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है। ये देखिए 3x⁴ साइन एक्स है और माइनस 2x⁴ साइन एक्स है। जैसे इसको मैं a मान लूँ कुछ समय के लिए, तो ये भी a हो गया ना, x⁴ साइन एक्स, तो 3a माइनस 2a बराबर ये होता है। तो 3 इंटू x⁴ साइन एक्स में से 2 इंटू x⁴ साइन एक्स घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि 3 माइनस 2 1, यानी कि x⁴ इंटू साइन एक्स। जैसे 3a माइनस 2a ये होता है ना, वैसे ये इसको अगर a मान लें इसको a हो जाएगा, a है x⁴ इंटू साइन एक्स, बाकी सब मैंने यू क्यों लिखा एज इट इज। इट इम्प्लाइज dy/dx बराबर। अब अगर ध्यान से देखें तो x³ x² x⁵ x⁴ इनमें से x² कॉमन आ रहा है, सब देखो सब में x² तो सब में ही है, तो मैंने x² कॉमन ले लिया। यहाँ देखिएगा ये मैंने x² कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, x³ में से x² गया तो x cos x प्लस x² गया तो 3 sin x प्लस x² गया तो x³ cos x, और वहाँ से x⁴ में से x² गया तो x² sin x और अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। और फाइनली इसका आंसर ये आएगा, देखिए x² लिख दिया यूँ क्यों। अब आप ध्यान से देखें तो ये cos x की 2 टर्म्स हैं, एक तो x cos x और एक x³ cos x। ये 2 पद जो हैं वो cos x के हैं, और इन दोनों को अगर देखो ध्यान से तो x और x³ में से x कॉमन आ रहा है और cos x दोनों कॉमन है, तो x cos x मैंने कॉमन ले लिया। देखिए x cos x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, x cos x में से x cos x कॉमन लिया तो क्या बचा 1, और ये x³ cos x में से मैंने x cos x कॉमन लिया तो x² बच जाएगा प्लस x²। अब देखिए ये 3 sin x और x² sin x, तो इसमें sin x कॉमन आ रहा है, देखिए sin x कॉमन आ रहा है, तो मैंने sin x प्लस sin x कॉमन ले लिया। तो यहाँ sin x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3 बचेगा, मतलब जब 3 sin x को sin x से भाग लगाऊंगा तो क्या रहेगा, भागफल 3 लिख दिया, और x² sin x में sin x का भाग लगाऊंगा तो sin x कट जाएगा, x² बचेगा, तो प्लस का x², और बाकी नीचे वही है 1 + x² होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया कि dy/dx बराबर x² गुणा x cos x इंटू 1 + x² प्लस साइन x इंटू 3 + x²। ध्यान दीजिएगा x² का गुणा सबसे हो रहा है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा कोष्ठक है ये पूरा, और इस बड़े कोष्ठक के अंदर 2 टर्म्स आ रही है, एक तो cos x की और एक sin x की, अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर है। ये एक स्टूडेंट ने मेरे को डिमांड की थी ये ट्यूटोरियल देखिए सर, इसको आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए, तो समय निकाल के मैंने सॉल्व किया इसको। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप कोई भी इसको देख रहे हो राजस्थान के किसी भी कोने में, क्या भारत के किसी भी कोने में, और इसमें कोई समस्या हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और आप मुझसे कोई भी प्रश्न आपके डिप्लोमा का जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम से संबंधित, ये जरूरी नहीं कि इस चैप्टर का, आप किसी भी चैप्टर का पूछ सकते हैं, मैं समय निकाल के उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, और ये सब बिना किसी शुल्क के है, ठीक है। तो
it is all about this video. Thank you.